नमस्कार, मैं हूं आपके संग नित्यम मंत्र यंत्र तंत्र वास्तु के विशेष कार्यक्रम के साथ। हमारे धर्मशास्त्रों में पूर्णिमा का बहुत ज़्यादा अधिक महत्व होता है। उसमें भी शरद पूर्णिमा का काफ़ी अधिक महत्व माना जाता है, क्योंकि इस दिन माँ लक्ष्मी को बहुत आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है। ऐसा मानते हैं कि दिवाली के पहले माता लक्ष्मी को अगर आप प्रसन्न करना चाहते हैं तो शरद पूर्णिमा से ज़्यादा कोई अच्छा समय नहीं होता है। इस दिन अगर आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, धन की वर्षा करवाना चाहते हैं, तो शरद पूर्णिमा के दिन आपको कुछ चीज़ अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा दिन होता है जिस दिन आप अपने किस्मत को बहुत आसानी से बदल सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको बताएंगे। दिवाली से पहले इस दिन आती है माँ लक्ष्मी आपके घर, देती है सुख समृद्धि का आशीर्वाद। लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया से सब्सक्राइब कर ले तथा बेल बटन को भी दबाएं, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। दिवाली का त्यौहार आने वाला है। दिवाली पर लक्ष्मी पूजन का विशेष महत्व होता है। दिवाली पर लक्ष्मी जी और भगवान गणेश की पूजा कर सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। दिवाली से पहले देवी लक्ष्मी बैकुंठ धाम से पृथ्वी पर आती है। जिस दिन देवी लक्ष्मी धरती पर आती है, हिंदू पंचांग के अनुसार वह दिन आश्विन मास की पूर्णिमा होती है। मान्यता है कि देवी लक्ष्मी शरद पूर्णिमा के दिन घर घर जाकर देखती है कि कौन जग रहा है। इस बार शरद पूर्णिमा 30 अक्टूबर को है। सभी पूर्णिमाओं में शरद पूर्णिमा को बेहद खास मानी जाती है। इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं में होते हैं और पृथ्वी पर अमृत तुल्य किरणों की माध्यम से वर्षा करते हैं। शरद पूर्णिमा पर सुख और सौभाग्य प्राप्त करने के लिए इस दिन रात्रि जागरण कर मंत्रों का जप करना होता है। आश्विन मास की पूर्णिमा को कई नामों से जाना जाता है, जिसमें आश्विन पूर्णिमा, कोजागरी पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा और कौमुदी व्रत आदि के नामों से भी जाना जाता है। शरद पूर्णिमा बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इस दिन चांद की खूबसूरती कई गुना बढ़ जाती है। शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा पृथ्वी के बहुत ही करीब आ जाने के कारण यह बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस तिथि पर धन की देवी माँ लक्ष्मी का जन्म हुआ था। दरअसल देवता और दानव के बीच समुद्र मंथन के दौरान देवी लक्ष्मी प्रकट हुई थी, जिस वजह से शरद पूर्णिमा की तिथि काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। ऐसा मानते हैं इसी दिन देवी लक्ष्मी की जयंती के रूप में भी मनाई जाती है। शरद पूर्णिमा के दिन कई जगहों पर देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा होती है। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा पर देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु संग पृथ्वी पर भ्रमण करने आती है। साथ ही सभी देवी देवता शरद पूर्णिमा के चांद की 16 कलाओं को देखने के लिए पृथ्वी पर आते हैं। शरद पूर्णिमा पर देवी लक्ष्मी पृथ्वी लोक पर आकर घर घर में जाकर यह देखती है कि कौन जग रहा है, कौन सो रहा है। जिन घरों में लोग शरद पूर्णिमा वाली रात में सोते रहते हैं, वहाँ लक्ष्मी वापस चली जाती है, वहाँ लक्ष्मी नहीं टिकती है। वहीं जिन घरों में लोग जगते रहते हैं, वहाँ पर माता लक्ष्मी आती है और उन्हें धन और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती है। रात में जगने के कारण इसे कोजगारी पूर्णिमा भी कहते हैं। साथ ही यह भी मान्यता है कि इस दिन देवी लक्ष्मी की पूजा करने पर कर्जों से भी मुक्ति मिल जाती है। शरद पूर्णिमा की रात को चांद की रोशनी में खीर बनाकर छत पर रखने की परंपरा है। उसे सुबह सुबह प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा पर चांद अपनी 16 कलाओं से पृथ्वी पर अपने किरणों के माध्यम से अमृत के कण की बारिश के रूप में गिरता है। शरद पूर्णिमा पर रात को निकलने वाली चांद की किरणें बहुत ही लाभकारी होता है। इस दिन दूध से बने उत्पाद का चांदी के पात्र में सेवन करना चाहिए। चांदी में प्रतिरोधक क्षमता अधिक होता है, इससे विषाणु भी दूर होते हैं, ऐसी मान्यता है। शास्त्रों में शरद पूर्णिमा के बारे में कहा गया है कि इस रात को चांद की खूबसूरती को देखने के लिए देवतागण स्वर्ग से पृथ्वी पर आते हैं। देवी लक्ष्मी इस रात को पृथ्वी पर भ्रमण करने आती है और हर घर में जाकर देखती है कि कौन कौन इस रात को जगकर प्रभु का भजन जपता है। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात को जो भी व्यक्ति सोता हुआ मिलता है, माता लक्ष्मी उनके घर पर प्रवेश नहीं करती है। ऐसे में देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने और हर मनोकामनाओं को पूर्ति के लिए कुछ उपाय आपको अवश्य ही करना चाहिए।
शरद पूर्णिमा की रात को माता लक्ष्मी के स्वागत करने के लिए पूर्णिमा की सुबह सुबह स्नान कर तुलसी को भोग, दीपक और जल अवश्य चढ़ाएं। साथ में रात में भी आपको तुलसी के पास अवश्य ही दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। इसके अलावा शरद पूर्णिमा पर माता लक्ष्मी के मंत्रों का भी जप करना चाहिए। बहुत सारे मंत्र है, उसमें सबसे आसान मंत्र है ओम श्रीम श्रीये नमः। इस मंत्र का यथाशक्ति जप करें, आपके जीवन में धन का कभी अभाव नहीं होगा। दूसरी चीज, शरद पूर्णिमा की रात को खीर बनाया जाता है और इस खीर को चांद की रोशनी में पूरी रात भर खुले आसमान में रख दिया जाता है। मानता है कि शरद पूर्णिमा पर चांद की किरणें अमृत बरसाती है और खीर में अमृत का अंश मिल जाता है। आर्थिक संपन्नता, सुख समृद्धि और धन लाभ के लिए शरद पूर्णिमा की रात को जागरण किया जाता है। माँ लक्ष्मी को सुपारी बहुत ही प्रिय होती है। शरद पूर्णिमा पर सुबह माता की पूजा में सुपारी जरूर रखें। पूजा के बाद सुपारी पर लाल धागा लपेटकर उसका अक्षत, कुमकुम, पुष्प आदि से पूजन कर उसे तिजोरी में रखें। धन की कभी भी कमी आपके जीवन में नहीं होती है। शरद पूर्णिमा पर लक्ष्मी पूजन करने से सभी कर्जों से मुक्ति मिलती है, इसलिए इसे कर्ज मुक्ति पूर्णिमा भी कहते हैं। इस रात्रि को श्री सूक्त का पाठ, कनकधारा स्तोत्र, विष्णु सहस्त्रनाम का जाप और भगवान विष्णु का मधुराष्टकम का पाठ इष्ट कार्यों की सिद्धि दिलाता है और इससे उन भक्तों को भगवान कृष्ण का सानिध्य भी मिलता है। मैं आपको कभी बताएंगे कि श्री सूक्त का पाठ आपको कैसे करना है। फिलहाल आप गूगल में सर्च कर लीजिए, आपको बहुत आसानी से श्री सूक्तम का पाठ मिल जाएगा। कनक धारा के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है कि किस तरह से इसका पाठ करना है। विष्णु सहस्त्रनाम भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है इस दिन पाठ करने के लिए। इन तीन में से कोई एक चीज़ भी अगर आप शरद पूर्णिमा की रात्रि को पाठ करते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन में बहुत अच्छा परिवर्तन हो सकता है। शरद पूर्णिमा की रात को देर रात तक जगने के बाद बिना भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का नाम लिए बिना नहीं सोना चाहिए। रात में जगने की वजह से इसको कोजागरी पूर्णिमा यानी जागने वाली रात भी कहते हैं। शरद पूर्णिमा की रात को खुले आसमान के नीचे रखी जाने वाली अमृत तुल खीर को प्रसाद के रूप में आपको जरूर ही ग्रहण करना चाहिए। शरद पूर्णिमा की रात को जब चारों ओर चांद की रोशनी बिखरी हुई होती है तब उस समय माँ लक्ष्मी का पूजन करने से व्यक्ति को धन लाभ होता है। शरद पूर्णिमा की रात में हनुमान जी के सामने चौमुखी दीपक भी आपको अवश्य ही जलाना चाहिए। इस बार शरद पूर्णिमा का आरंभ होगा 30 अक्टूबर को 5:47 पर और पूर्णिमा की समाप्ति होगी 31 अक्टूबर को 8:21 पर। इस बीच में आपको चंद्रमा की पूजन, महालक्ष्मी मंत्रों का जाप, श्री सूक्तम, कनकधारा स्तोत्र या फिर विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ अवश्य ही आपके जीवन में लाभ करवाता है। जिस भी व्यक्ति को जीवन में धन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है उन्हें पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय के समय चंद्रमा को कच्चे दूध में चीनी और चावल मिलाकर अर्घ देना चाहिए। और एक मंत्र जो बहुत ही पावरफुल है, इसका जप आप कम से कम 1 से 8 बार कर लेना चाहिए। मंत्र है ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः या दूसरा मंत्र है ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः। इस मंत्र का जप करते हुए आपको अर्घ देना चाहिए। इससे धीरे धीरे आपकी आर्थिक समस्याएं खत्म होने लगती है। पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी के चित्र पर 11 कौड़ियाँ चढ़ाकर उन पर हल्दी से तिलक करें। अगले दिन सुबह इन कौड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर अपने तिजोरी में रखें। इस उपाय से घर में धन की कोई भी कमी नहीं रहती है। हर पूर्णिमा के दिन इन कौड़ियों को अपने तिजोरी से निकालकर लक्ष्मी जी के सामने रखकर उन पर हल्दी से तिलक करें। फिर अगले दिन उन्हें लाल कपड़े में बांधकर अपने तिजोरी में रखें। आप पर माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। हर पूर्णिमा के दिन मंदिर में जाकर लक्ष्मी को इत्र और सुगंधित अगरबत्ती अर्पण करना चाहिए। धन, सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की देवी माँ लक्ष्मी से अपने घर में अस्थायी रूप से निवास करने की प्रार्थना करें। इस उपाय से आपको माँ लक्ष्मी की कृपा मिलती है और धन की भी प्राप्ति निश्चित रूप से होती है। तो ये आपको अवश्य ही करना चाहिए। पूर्णिमा की रात में 15 से 20 मिनट तक चंद्रमा को लगातार देखें। इससे नेत्रों की ज्योति तेज होती है। साथ में पूर्णिमा की रात में चंद्रमा की रोशनी में सुई में धागा पिरोने का अभ्यास भी करने से नेत्र ज्योति बढ़ जाती है। ऐसी शास्त्रों की मान्यता है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की चांदनी हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक है। अगर पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का प्रकाश गर्भवती महिला की नाभि पर पड़े तो गर्भ स्वस्थ होता है। गर्भवती स्त्रियों को तो जरूर कुछ देर चंद्रमा की चांदनी में रहना चाहिए।
इसके लिए आपको निश्चित रूप से रात में कुछ देर रहना चाहिए ताकि आपके बच्चे स्वस्थ हो और बहुत ही स्वस्थ रूप से उसका इस पृथ्वी पर आगमन हो। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी शरद पूर्णिमा के इन उपाय को करेंगे तो उसके जीवन में भी धन की प्राप्ति होगी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।